स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आपके पास आईयूपैक नोमेनक्लेचर। कोई भी अगर आपके पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव है, तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे बेटा। तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं बेटा। तो इसको बेटा, ये जो रूल्स हैं इनको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई, एक हमारे पास जो बेटा पहला रूल है वो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल, दैट इज बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर है। और बेटा दूसरा जो मैं रूल है इसको बेटा मैं बोलूँगा दैट इज नंबरिंग रूल, दैट इज नंबरिंग रूल। अब बेटा इन दोनों के ही बहुत सारे सब रूल होंगे बेटा, तो हम उनके बारे में बेटा वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं जो रूल डिस्कस कर रहा हूँ वो बेटा आपके पास है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है बेटा। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि भाई हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है बेटा जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा कार्बन एटम हो। क्लियर। अब इसमें भी बेटा बहुत सारे सब रूल्स होंगे बेटा, तो मैं बात कर लेता हूँ दैट इज सब रूल फर्स्ट। पहला सब रूल क्या कहता है बेटा, ये देखना, ठीक है। हमें बेटा वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है एज ए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब बेटा मुख्य चेन, मेन चेन, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन बोलो, पेरेंट चेन बोलो बेटा, ठीक है, मेन चेन बोलो, ठीक है ना, एक ही मतलब है। जिसमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। तो बेटा इसका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का जो पहला रूल है वो बेटा ये है, दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, select the longest carbon chain as a parent chain, as a parent chain। parent का मतलब बेटा मेन चेन, as a parent chain which contains maximum number of फंक्शनल ग्रुप एफ डॉट जी बेटा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, जिसमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, और बेटा हम बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। बेटा मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और दैट इज सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है। तो इट मीन्स बेटा आप समझ गए होगे, हमें वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है बेटा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा जो साइड ग्रुप। मेन चेन बेटा हमने सेलेक्ट कर ली है जिसको हम पेरेंट चेन बोल रहे हैं, उसके अलावा बेटा जो साइड में ग्रुप बचेंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट या बोलते हैं बेटा दैट इज साइड ग्रुप। क्लियर है। अब आप कहोगे सर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी दी जाएगी, आपने तीन चीज़ें बता दी, फंक्शनल ग्रुप बताया आपने, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बताया, और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया। तो अब मैं बताता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, दैट इज प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, वो बेटा है फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आएगा बेटा एम बी का मतलब हो गया बेटा मल्टीपल बॉन्ड। आप बेटा पूरा नाम लिखना, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड में आप कहोगे सर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बेटा हमें ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास बेटा डबल बॉन्ड होगा इसको बेटा क्या होगा, दैट इज मोर प्रायोरिटी। और बेटा तीसरे जो नंबर पे आएगा वो बेटा आपके पास आएगा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, या बेटा जिसको हम बताओ क्या बोलते हैं, दैट इज साइड ग्रुप। क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर होगी बेटा। अब एग्जाम्पल बेटा मैं कवर करता हूँ। देखो मैं वैलेंसी कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, जैसे सपोज करो बेटा मैं एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ बहुत सारे, कार्बन 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 कार्बन, तो आप वैलेंसी बेटा कंप्लीट कर लेना,
ठीक है। एवरी टाइम भाई एक कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन का मतलब एक डैश का मतलब एक बॉन्ड तो बना रखा है। तो बेटा अंडरस्टूड सी बात है, 3 हाइड्रोजन एटम और अटैच होंगे भाई, तभी तो वैलेंसी कंप्लीट होगी। तो बेटा आप वैलेंसी खुद कंप्लीट कर लेना। तो देखो 4 कार्बन की चेन है, तो बेटा ये हमारे पास बताओ क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी बेटा। मान लो बेटा हमारे पास चेन कुछ ऐसी आ जाए बेटा, ये चेन है, ठीक है। अब बताओ हमें वो कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम हो। तो आप बेटा ऐसे सेलेक्ट करोगे तो 4 कार्बन एटम है, ऐसे नीचे की तरफ आओगे बेटा तो भी 4 कार्बन एटम है, ठीक है। और बेटा ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो चेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सीधा सेलेक्ट कर लो तो भी 4 कार्बन है, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो भी 4 कार्बन है बेटा। तो मान लो बेटा मैं ऐसे चेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेन चेन होगी, पेरेंट चेन होगी, ठीक है बेटा, जिसको मैं ऐसे बेटा अलग से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। और ये आपके पास साइड ग्रुप हो गया बेटा, ठीक है। चलो भाई और एग्जांपल लो बेटा आप। मान लो बेटा मैंने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा लिख दिया बेटा, ठीक है। अब मुझे चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप कहोगे कि सर हम चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें 4 कार्बन है। बेटा हम ऐसे चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इट मीन्स बेटा हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अब भाई सिंगल बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बेटा हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये होगी। ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, और अगर हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन एटम भी है और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है। तो बेटा हमारे पास ये पेरेंट चेन, मेन चेन, प्रिंसिपल चेन हो जाएगी बेटा। चलो मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। ये सभी एग्जाम्पल इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो सके बेटा। सपोज दैट बेटा ये मैंने लिया, ये मैंने लिया बेटा, मैं कहूँ बताओ आपके पास कुछ ऐसी चेन आ गई। वैलेंस से आप खुद कंप्लीट कर लेना भाई। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है ना। कार्बन टेट्रावैलेंट है, जितने बॉन्ड की कमी है आप उतने ही हाइड्रोजन एटम वहाँ पर अटैच कर दो, ठीक है। तो बताओ इसमें मेन चेन कौन सी लें भाई। एक तो ये चेन है भाई, डबल बॉन्ड तो कवर होना चाहिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बेटा अगर हम ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक इसमें डबल बॉन्ड भी कवर हो रहा है और लॉन्गेस्ट भी चेन है, क्लियर है। तो बेटा जो हमारे पास मेन चेन हो जाएगी वो बेटा ये हो जाएगी, ये हमारे पास मेन चेन हो जाएगी, ये बेटा मेन चेन हो जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा मैं। मान लो कि ऐसा कुछ प्रेजेंट है, क्लियर है बेटा। 1 2 3 4 इसको रहने देता हूँ बेटा मैं। मान लो कि यहाँ पर बेटा कार्बन है, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है मान लो, ठीक है। और एक बेटा इसी कार्बन के नीचे मैंने OH लगा दिया। OH आपको पता है फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा अब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला पहला जो हम रूल सीख रहे हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है भाई, लेकिन जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो बेटा अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप तो आ जाएगा, लेकिन ये कवर नहीं हो रहा। तो हमारी कोशिश है कि भाई फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बेटा फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। तो हमें ऐसे चेन सेलेक्ट करना है बेटा जिसमें फंक्शनल ग्रुप कवर हो रहे हैं। तो बेटा हम ये चेन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ये, ठीक है ना। तो बेटा मैं ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ये जो चेन है, क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप भी बेटा कवर हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप भी कवर हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट जो Cl लग रहा है ये भी कवर हो रहा है। तो ये हमारे पास चेन हो जाएगी बेटा। लास्ट एग्जांपल बेटा मैं ले लेता हूँ। मान लो आपके पास बेटा कुछ ऐसा केस आ गया, ये थोड़ा सा बेटा अलग बता रहा हूँ, दैट इज़ डबल बॉन्ड, दैट इज़ कार्बन, दैट इज़ OH। मान लो बेटा ये आपके पास एग्जाम्पल है, आपको है कि भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो आप। तो बताओ भाई जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो अगर आप बेटा ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो क्या ये सही होगा? लॉन्गेस्ट तो है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन बेटा ये चेन सही नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी तो भाई हमें बेटा डबल बॉन्ड को भी तो इंक्लूड करना है। तो बेशक चेन छोटी हो जाए, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो भाई अब हमारे पास चेन ये होगी, सिर्फ 3 कार्बन एटम की चेन होगी, क्योंकि बेटा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आप ऐसे सीधा लोगे तो फिर OH फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, फिर बेटा ये आपका डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है बेटा ये चेन सेलेक्ट करने का।
तो आई थिंक जो पहला रूल है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें भी मोर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है बेटा? ये पहला बेटा हमारे पास सब रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का ही सब रूल 2 आता है बेटा, हम बोल सकते हैं दैट इज सब रूल सेकंड। ठीक है बेटा, सब रूल बेटा सेकंड क्या कहता है कि अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है, जो मेन चेन है उसमें इंक्लूड करना है। तो इसमें बेटा लिख सकता हूं मैं, इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन एफ, जो एफ डॉट जी का मतलब बेटा समझ जाए ना, फंक्शनल ग्रुप। इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स carbon, if functional group contains carbon, then their carbon must be included, then their carbon must लिखा है बेटा, must be included, ठीक है बेटा, इन द पेरेंट चेन। मेन चेन में बेटा सेलेक्ट करना है, इन द पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सब रूल सेकंड हो गया। जैसे बेटा अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ बेटा आपको। मान लो बेटा ये मेरे पास एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा मैं सब रूल सेकंड का। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है बेटा कार्बन, फिर ये कार्बन लगा दे बेटे। मान लो कि सपोज करो मैं 5 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है बेटा? सेकंड कार्बन एटम के ऊपर मान लो मैं CN लगा देता हूँ। ठीक है, CN बेटा साइनाइड है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर बेटा मैं लगा देता हूँ दैट इज़ डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये बेटा क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बेटा चेन में इंक्लूड करना है, इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है बेटा। क्लियर है? तो बताओ बेटा अगर मैं ऐसी चेन सेलेक्ट करूंगा तो ना तो डबल बॉन्ड आ रहा, ना ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप आ रहा। ठीक है, तो बेटा इसको मैं चेन कैसे सेलेक्ट करना है बेटा कि ये CN इंक्लूड हो और ये मेन चेन में बेटा इंक्लूड हो। ठीक है, तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो अब बेटा जो मैं चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे पास ये चेन है। क्लियर है? एक चीज़ बेटा इंटरेस्टिंग और बता देता हूँ, ये जो साइनाइड है बेटा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा इसमें भी कार्बन है, साइनाइड इसमें भी कार्बन है बेटा, एल्डिहाइड इसमें बेटा कार्बन है, एसिड क्लोराइड COCl हो गया बेटा। ठीक है ना, उसके अलावा एस्टर हो गया बेटा। ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा दैट इज़ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और इनको चेन में काउंट करना है। ठीक है, और इन्हीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल से। क्लियर? अब बेटा सब रूल सेकंड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। सब रूल सेकंड यही है कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करो। क्लियर? मान लो बेटा सब रूल मेरे पास सेकंड कुछ ऐसा है, ये मेरे बेटा मैंने मान लो 4 कार्बन लिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड CH2 और बेटा ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बेटा आपको बेटा क्या करना है, आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो चेन सेलेक्ट करने की बात आ रही है। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला बेटा हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं, तो चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड होना चाहिए, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा हम कैसे बताओ कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड कवर होता है ना डबल बॉन्ड। अगर बेटा मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ तो फंक्शनल ग्रुप तो कवर हो गया लेकिन डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा, तो बेटा हमारे पास हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना, इस चेन से आपको पता है कि डबल बॉन्ड भी कवर हो गया और फंक्शनल ग्रुप भी कवर हो गया। इसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ 4। क्लियर बेटा? नंबरिंग भी आगे बेटा मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, और वैसे अगर आप नंबरिंग करना चाहो इसका एक नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता भी रखा है। ठीक है ना, कैसे करोगे बताओ? ये बेटा हमारे पास जो चेन है वो 4 कार्बन एटम की चेन है बेटा, तो वर्ड रूट बताओ बेटा क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 4 के लिए? बताओ ब्यूट। ठीक है बेटा, तो मान लो बेटा ये हमारे पास वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3rd कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो मैं बोलूँगा दैट इज़ ब्यूट 3
इन। और बेटा 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेटा इसका हम सफिक्स लेंगे ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड, तो दैट इज 1 ओइक एसिड। और मैंने आपको बताया था बेटा 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, तो जो प्राइमरी सफिक्स है इसका वोवल हम ड्रॉप कर देंगे बेटा, इसको हमें काउंट नहीं करना है। और जो बेटा साइड में ग्रुप बचेंगे इनका बेटा हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। मैंने आपको डिटेल से बताया था बेटा, फिर मैं आगे और डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है ना। तो बेटा 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो अगर सेम ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो 2 बार रिपीट है तो डाई यूज़ कर लेंगे, 3 बार है तो ट्राई, ये बेटा मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली दैट इज़ 2 3। पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आना चाहिए बेटा, तो डाई पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गया, डाई मिथाइल, ठीक है बेटा। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, ई को बेटा हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये तो मैं बेटा वैसे थोड़ा सा कि चलो नेम इंक्लूड कर देता हूँ एक, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास सब रूल बताओ कौन सा हो गया, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम सब रूल पे चलते हैं, दैट इज सब रूल थर्ड। सब रूल थर्ड बेटा देखो बेटा, जो थर्ड वाला सब रूल आपके पास वो ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास आपने कोई ऐसी चेन सेलेक्ट की, आपके पास ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं कि जो कार्बन चेन की लेंथ है ना भाई वो सेम है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन है, तो उस टाइम पे आप मेन चेन किसे सिलेक्ट करोगे। तो बेटा हमें मेन चेन उसको सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है, इसमें मैं लिख सकता हूँ, इसको बेटा आप खुद नोट करना, इफ मोर देन 1, ठीक है बेटा, एक से ज़्यादा, इफ मोर देन 1 सेम लेंथ, if more than one same length of carbon atom, same length of carbon atom are present, then select the carbon, then select the carbon chain, बेटा सी का मतलब समझ जाना, कार्बन है, देन सेलेक्ट द कार्बन चेन एज पेरेंट चेन, एज पेरेंट चेन दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंट बेटा, ठीक है, दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है बेटा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंट कवर हों। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मैं बेटा एक चेन बनाता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि एक से ज़्यादा, ठीक है ना, सेम लेंथ की कार्बन चेन है, ठीक है। जैसे बेटा मैं 6 कार्बन ले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं थर्ड और फोर्थ पे थोड़ा ब्रांचिंग कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा मान लो मैंने 2 कार्बन लगा दिए, ये कार्बन लगा दिया, इधर ये कार्बन लगा दिया, ठीक है। इधर भी मान लो बेटा ये कार्बन लगा दिया मैंने, ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन, मान लो बेटा ऐसी चेन आ गई आपके पास, ठीक है। अब देखो मान लो आप इस चेन को सिलेक्ट करते हो, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 2 साइड ग्रुप बचेंगे बेटा। भाई सब्सटेंट कितने बचेंगे, एक तो ये पूरा सब्सटेंट बचेगा, एक ये सब्सटेंट बचेगा, क्लियर है। 6 कार्बन, अगर आप सीधा लेते हो, समझाने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो मैं सीधी चेन ले रहा हूँ ऐसे, तो इसमें 6 कार्बन एटम है, क्लियर है। लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, इधर मैं डाल देता हूँ बेटा समझाने के लिए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो बताओ अगर मैं ये चेन लेता हूँ ऐसे, तो बताओ 6 कार्बन की चेन होगी, इसमें बताओ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ गए, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, दूसरा ये, 2 सब्स्टिट्यूएंट है भाई, क्लियर है। दूसरा बेटा मेरे पास ऑप्शन है कि मान लो बेटा मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये चेन 1 2 3 4 5, ये भी 6 कार्बन की चेन है। तो बताओ मेरे पास अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ तो कितने सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट बचेगा, दूसरा ये बचेगा 2, और तीसरा ये बचेगा। तो अगर मान लो बेटा मैं ये चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं दिखाने के लिए बेटा मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये भी 6 कार्बन की चेन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बताओ कितने हो गए, 3,
अंडरस्टैंड बेटा। मान लो बेटा मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये चेन, ये इसमें भी देखो 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन। तो बताओ अगर मैंने ये चेन को सिलेक्ट किया तो कितने साइड ग्रुप बचे? एक तो ये बचा 1, ये बेटा 2 बचा 2, और एक बेटा आपके पास ये बच गया 3। तो अगर बेटा आप ऐसा सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, ये चेन सिलेक्ट करते हो, इसमें भी 6 कार्बन है और बेटा सब्सटेंट कितने आपके पास? 3 है, ठीक है। और अगर बेटा आप ऐसे सिलेक्ट कर ले तो ऐसे ऐसे, ये जा रहा हूँ मैं ऐसे इन्वर्टेड यू की तरह, 1 2 3 4 5 6। अगर बेटा मैं ये चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बताओ कितने साइड ग्रुप बचेंगे? भाई एक ये बचेगा, एक ऊपर वाला बचेगा 2, एक ये साइड में बचेगा बेटा 3, और एक ये 4। तो बेटा अगर मैं कुछ ऐसा सिलेक्ट करता हूँ तो कार्बन तो अभी 6 है, लेकिन बेटा आपके पास सब्सटेंट बताओ कितने हैं? 4, 4 सब्सटेंट। तो बताओ पेरेंट चेन कौन सी होगी? अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर एक से ज़्यादा सेम लेंथ की कार्बन चेन है तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा सब्सटेंट हो, तो बेटा ये आपके पास पेरेंट चेन बनेगी भाई, दैट इज़ पेरेंट चेन। तो सिलेक्ट कर लो बेटा, ये मेरे पास है बेटा पेरेंट चेन, ये है भाई मेरे पास पेरेंट चेन, ये क्लियर है। तो एक सब्सटेंट ये बच गया, एक ये बच गया बेटा, एक ये बच गया और एक ये बच गया। तो ये बेटा आपके पास कौन सा बेटा सब रूल था? सब रूल थर्ड।